यूथ वेलफेयर कमेटी पातशाही बाग से हैं। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद ये है कि हमारे रोड की हालत पिछले 8-10 साल से बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी। काफी जद्दोजहद के बाद, हर एक दरवाजा खटखटाने के बाद R&B डिपार्टमेंट को काफी हमने वहां चक्कर लगाए उनके कि हमारे रोड का अजाला कीजिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर इसका काम शुरू हो गया कुछ दिन 20-25 रोज पहले। लेकिन जब पहले दिन उन्होंने मैग्डमाइज किया, 500-600 फुट उन्होंने किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही हमने उनको कहा आप रोड की लेवल देख लीजिए। रोड की लेवल काबिल कबूल नहीं है, ना ये जो नया मैग्डम डलता है ना ये उस काबिल दिखता है। तो हमने डिपार्टमेंट के इंजीनियर साहिबान को ये सेम डे कहा, तो उन्होंने उस दिन कहा कि हम सुबह ही इसका सील कोड नया करेंगे। आप भी चले होंगे या जो भी लोग चलते होंगे, ये नहीं लग रहा है कि मैग्डम वैसा है आप स्कूटी पे जाइए, गाड़ी पे जाइए, हो गया ये। तो आज तक उन्होंने कोई इस पे तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जो साइड्स हैं इस मैग्डम के टूट चुके हैं दोनों तरफ, जो कि बर्म साथ साथ इनको फिल करनी थी ताकि इसके साइड्स बचे। तो ये भी उनके नोटिस में हमने बहुत समय पे लाया। तीसरी बात यह है कि जो मेन ड्रेन है इसकी सेंटर में, उसके मेन होल्स भी इन्होंने मैग्डम से बंद कर दिए। तो ये भी उनको कहा कि बोले नहीं जी ये खोलने हैं, अभी तक नहीं खुल रहे हैं। वो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा तरीका है काम का कि पहले आप बनाओ फिर तोड़ो। तो पहले ही उनको मेन होल रेस करने थे, उसके बाद मैग्डम करना था कि मेन होल से पानी जाता। दूसरी बात, रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई, तो 1 किलोमीटर में कम से कम 5-6 जगह पानी जमा हो गया। तीसरी और एक बात है, जो साइड्स में इन्होंने इसका वो जो लेन ड्रेन रखी, तो वो ऊंचे हैं और मैग्डम नीचे है, यानी पानी जो गिरता है, बारिश जो गिरती है, वो उन मेन होल्स तक नहीं पहुंचता है, वो रोड पे ही रह जाता है। ये भी हर चीजें हमने इनको कही। 10 साल हो गए थे हमको पिछले रोड की हालत क्या थी वो सब उस पे हमने इससे पहले भी काफी ये हाईलाइट किया कि पूरा जो यहाँ का ट्रैफिक है, कुलगाम है, पुलवामा है, अनंतनाग है, शुपियां है, वो सारा ट्रैफिक का दबाव यहीं से है। और पहले हमने इनको कहा था कि आप दिन में काम कर लीजिए, वो भी इन्होंने नहीं माना। कि हमने जिम्मेवारी ली थी कि आप एक सिंपल चिट्ठी दीजिए, एसएसपी ट्रैफिक जो है एजाज साहब, उनसे हम परमिशन लेंगे, उनसे हम बात करेंगे, और बात की भी कि आप दिन में मैग्डमाइज कीजिए। तो वो भी इन्होंने हमारी नहीं सुनी, और ये 12 बजे रात को आते हैं मैग्डम करने के लिए। तो क्या होता है क्या नहीं होता, मगर जब हमने इस पे तवज्जो दिया, यूथ वेलफेयर कमेटी पातशाही बाग ने इस पे तवज्जो दिया, और हमने फॉरेंसिक लैब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इससे सैंपल्स कलेक्ट किए इनके मैग्डम के, और हमने उसको बाज़ाब्ता उसी तरीके से जैसा उन्होंने कहा सील किया, ले लिया, तो वो टेस्ट के लिए डाला वहां। तो वो टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने ही है। ये एकदम खराब टेस्ट रिपोर्ट आया उसका। उन्होंने बोला कि दे भाई ये तो है ही नहीं, इसमें जो मटेरियल होना चाहिए वो है ही नहीं। रोलिंग नहीं इन्होंने की सही से। और एक बात है कि ये पार हमारा चौक है पातशाही बाग का, इधर छोटा सा एक इनको वो साइड ड्रेन का ये करना था, तो वो भी नहीं किया। मुतलका डिपार्टमेंट को हमने काम करने से पहले ही कहा था, एससी साहब के पास हम गए, चीफ साहब के पास हम गए कि हमारा रोड 10 साल बाद बन रहा है, न जाने फिर आगे ये कितने साल फिर कब बनेगा। लेकिन हालत आप देखिए कि रोड की कि ये नहीं लग रहा है कि नया मैग्डम डला है कहीं भी। आप खुद चले होंगे इस रोड पे, या लोग चलते हैं यहाँ के लोग, हम लोग काफी परेशान हो गए थे पुराने रोड से, और लोग खुश हो गए थे कि चलो अब नया रोड बन रहा है तो हमारे बच्चों को आराम हो जाएगा चलने फिरने में, आने में। कोई यहाँ आता नहीं था इस रोड पे, ना ऑटो वाला, मना करता था भाई वहां रोड की हालत इतनी। मुतलका हुकाम जो है R&B डिपार्टमेंट है, हमने उनको गड़ी समझाया कि ऐसे ये खामियां है इसमें, मगर अभी तक उन्होंने कोई तवज्जो दी। और जिन्होंने MLA साहब ने रिबन काटा, उसके बाद उनको भी थोड़ा तवज्जो देना था कि अगर हम इस रोड को बनवा रहे हैं कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, और नजर में रखना था इंजीनियर साहिबान को कि भाई ये क्या हो रहा है। और आपके सामने टेस्ट रिपोर्ट है, ये तो फॉरेंसिक लैब है कि पूरा वैली का जो मैग्डमाइज है वही टेस्ट, और गवर्नमेंट लैब है वहां हमने टेस्ट कराया। रिपोर्ट आपके सामने है, क्या रिपोर्ट्स आ रही है। और घड़ी हमने इनको
दरवाजा खटखटाया इन बिटवीन, मतलब ये जो काम हो रहा था, इसका हालत देखिए आप, रोड ठीक कीजिए। अब इस वक्त वो ठीक करेंगे, देखिए उन्होंने कहा कि हम सील कोट नया डालेंगे, मगर आप समझ सकते हैं गर्दा बैठा, कीचड़ बैठा, जो भी पानी है, अब वो उसको वो पकड़ होगी उसकी? नहीं होगी, नहीं होगी। मैग्डम प्लाट पे ये लोग तैयार करते हैं, मिक्स करते हैं इस चीज को, वहां क्वालिटी कंट्रोल वाले इनके बंदे होते हैं। यहां जो ऑन स्पॉट जेई है वो यहां टेस्ट नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। उनको जो मटेरियल वहां पीछे से आया वो डालते गए, और कई जगह इसकी थिकनेस का भी इशू है, थिकनेस का भी इशू है, वो भी बराबर नहीं है। थिकनेस कई जगह कम है, बहुत जगह। और आप देखिए लेवल इस रोड का, लेवल कहीं नहीं है। आज अगर इन्होंने कहा कि कल या परसों हम आ रहे हैं मेन ऑन खोलने के लिए, तो मेन ऑन इन्होंने अभी तक खोले नहीं। आप देखिए नया मैग्डम इनको तोड़ना है, फिर रिपेयर करना है। इसको मतलब नजर रखे इस पे, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट ने जिसने टेंडर किया है, कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया है, ये तो फिर इंजीनियर साहिबान की जिम्मेवारी बनती है इसको तवज्जो दे, इसकी तरफ तवज्जो दे। देखिए ये पब्लिक का टैक्स का पैसा लगता है, इसमें हमारा हम भी देते हैं, हर एक कश्मीरी देता है जो इस एरिया का है, सब लोग टैक्स देते हैं। ये तो टैक्स का पैसा, और ये सही यूटिलाइज होना चाहिए, ये तो होता नहीं है। खामियां इसमें देखिए, खामियां मैं नहीं बोलता हूं, खामियां रिपोर्ट्स बताती है फॉरेंसिक लैब की। तो वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमको कि आपने यहां, मतलब हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि लोग इतने मतलब ना चाहते हैं कि हमारा काम सही हो। देखिए 10 साल मामूली बात नहीं है, हमारे बच्चे निकलते थे, इतने इसमें डिचेस थे, इतना पानी जमा होता था कि वो यूनिफॉर्म पहन के निकलते थे, तो गाड़ी आती थी पूरे से ऊपर से नीचे, उनको कपड़े गंदे, यूनिफॉर्म गंदे होते थे, वो घर वापस आते थे। कि न जाने फिर आगे कब होगा। ठीक है, अभी जो हुआ ये तो सही ढंग से होना चाहिए।